बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब ऑडियंस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी लेकर आई हूँ। आज की रेसिपी इतनी मज़े की और हैरान कुन है, जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे तो आप लोगों को बहुत ही मज़ा आएगा रेसिपी देखने का भी, और जब आप इसको बनाकर ट्राई करेंगे तो भी बहुत मज़ा आएगा। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वीडियो बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने अपनी खूबसूरत कढ़ाई में जो है 2 किलो पानी ऐड कर दिया है। तो 2 चम्मच जो है नॉर्मल में इसमें नमक ऐड कर दूंगी। ये देखें जी, इस तरह से। अब हमने इसको जो है बॉयल आने तक पकाना है। ये देखें जी, यहाँ पर पानी गर्म हो चुका है, बॉयल आ चुका है, बुलबुले बनने लग गए हैं। अब यहाँ पर हमने क्या करना है, हमने जो है गंदम की रोटी, या आप जो है सफ़ेद आटे की रोटी, या आप जो है मैदे की रोटी नॉर्मल साइज़ की लेनी है, तो उसको उबलते हुए पानी में डाल देना है। ये देखें जी, यहाँ पर मैंने ली है आटे की रोटी, इसको हमने उबलते हुए पानी में डाल दिया है। तो अब आपने रोटी को अच्छे से पकाना है। गर्म पानी के अंदर, उबलते हुए पानी के अंदर आपने इस रोटी को जो है अच्छी तरह से पकाना है। तो रोटी पक जाएगी, आपको पानी वाला पराठा मिल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। हमने क्या करना है, इसको अच्छी तरह से पकाना है और इसकी साइड हमने इस तरह से चेंज कर देनी है। तो यहाँ पर मैंने रोटी को अच्छी तरह से पका लिया है। अब मैं इसको निकाल लूँगी, ठंडा होने के लिए रख दूँगी। तो यहाँ पर जी मैंने कढ़ाई में 2 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल ऐड कर दिया है। इसके अंदर जाएगा थोड़ी सी 1 चुटकी अजवाइन, 1 ही चुटकी ज़ीरा। इसको हम फ्राई करेंगे अच्छे से। अब इसमें जाएगा 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। इसको हम अच्छी तरह से भूनेंगे 1 से 2 मिनट के लिए अदरक लहसुन को। ये देखें जी, इस तरह से। यहाँ पर जी अदरक लहसुन का पेस्ट जो है वो भुन चुका है, 1.5 से 2 मिनट हो चुके हैं। अब हमें यहाँ पर प्याज ऐड कर दूँगी, मीडियम साइज़ का एक प्याज, और आपने इसको इस तरह से काटना है। अब इसके अंदर शिमला मिर्च ऐड कर देंगे। यहाँ पर मैं इनको 1 से 2 मिनट के लिए फ्राई करूँगी। अब यहाँ पर 2 मिनट हो चुके हैं। अब मैं इसके अंदर नमक ऐड कर दूँगी। साथ ही इसमें जाएगी पिसी हुई काली मिर्च, 1/2 टेबल स्पून। ये देखें, इसको हमने फ्राई कर लेना है अच्छी तरह से। अब इसमें डाल दूँगी जो है मैं बंद गोभी। आप यहाँ पर इसके अलावा इसमें गाजर भी ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने जो है सिर्फ टमाटर, बंद गोभी, शिमला मिर्च ऐड की है। तो जो सारी सब्जियां, इनको हमने एक ही साइज़ में काटना है, ताकि जो हमारी रेसिपी है बहुत ही खूबसूरत और मज़ेदार सी तैयार हो। अब इसमें जाएगा 1 चम्मच सिरका। अब इसमें जाएगा 1 चम्मच सोया सॉस। अब इसमें जाएगा 1 चम्मच टमाटो सॉस, चिली सॉस। ये देखिए जी, 1-1 चम्मच मैंने तीनों ऐड कर दिए हैं। अब हम इसको जो है 1 से 2 मिनट के लिए भून लेंगे। हमने सिर्फ इसमें 2 ही मसाले ऐड करने हैं, काली मिर्च और नमक। यहाँ पर हम इसको भून लेंगे। तब तक हम जो है चिकन को भून लेते हैं। यहाँ पर जी मैंने चिकन को जो है डाल लिया है पैन में। इसको हम अच्छी तरह से भून लेंगे। चिकन को मैंने इस तरह इस स्लाइस में काटा था। तो यहाँ पर इसको 1 से 2 मिनट के लिए कवर कर दिया है। इसने पानी छोड़ दिया है। अब हम इसको मज़ीद भून लेंगे थोड़ा सा, ताकि इसका जो पानी है वो खुश्क हो जाए और चिकन जो है हमारा अच्छी तरह से भुन जाए। तो यहाँ पर चिकन भुन चुका है। अब हम इसके अंदर डाल देंगे रोटी, जो हमने उबलते हुए पानी में पकाई थी। ये देखिए जी, मैंने रोटी को इसी स्लाइस में काट लिया था। हमने सारी सब्जियों को, रोटी को, चिकन को एक ही स्लाइस में काटना है। तो हमारी जो रेसिपी है बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही डिलीशियस टेस्टी तैयार होगी। तो यहाँ पर जी मैं इनको भी 1 से 2 मिनट के लिए फ्राई कर लूँगी मज़ीद, ताकि जो हमारी रोटी है वो भी फ्राई हो जाए थोड़ी सी। अगर आप चाहें तो सब्जियों में आधी प्याली जो है टमाटर केचप भी ऐड कर सकते हैं, मैंने ऐड नहीं किया। ये देखें जी, यहाँ पर इनको मैंने जो है भून लिया है 1 से 2 मिनट के लिए। हमारी रोटी और चिकन जो है वो भुन चुका है। तो यहाँ पर जी मैंने थोड़ा सा नमक ऐड किया है, ताकि इनके अंदर भी नमक जो है अच्छी तरह से जज़ब हो जाए। ये देखें जी, फ्राई हो चुका है। अब हम इनको निकाल लेंगे। तो अब यहाँ पर इसके अंदर जाएगी स्पैगेटी। आप इसको स्पैगेटी भी कह सकते हैं, नूडल्स भी कह सकते हैं। ये देखें जी, हमने ऐड कर ली है। आप इसको उबलते हुए पानी में रोटी कहने की बजाय स्पैगेटी या नूडल कह लें तो वो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि इस रेसिपी का नाम ही यही है। इस रेसिपी की ख़ास बात ही यही है कि ये जो है रेसिपी स्पैगेटी और नूडल्स की ही शक्ल में तैयार होगी, मैक्रोनी की शक्ल में। ये देख सकते हैं माशाल्लाह से, बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी और बहुत ही डिलीशियस है। अब यहाँ पर जो हम इसको जो है 1 से 2 मिनट के लिए कवर कर देंगे। ये देखें, यहाँ पर 2 मिनट हो चुके हैं। तो अब हमारी रेसिपी जो है माशाल्लाह से तैयार हो चुकी है। अब हम चलते हैं फाइनल लुक की तरफ। तो यहाँ पर जी मैंने एक पैन लिया है। इसके अंदर हम डाल देंगे अपनी मैक्रोनी को माशाल्लाह से। अब हमने यहाँ पर क्या करना है, इसके ऊपर हम लगाएंगे, अब आप लोग गैस करें कि क्या करने वाले हैं हम यहाँ पर।
नहीं नहीं, आप कैसे गैस कर सकते हैं। हम यहाँ पर इसके ऊपर डालेंगे चीज़। ये देखें जी, माशाल्लाह से बहुत ही खूबसूरत। हमने चीज़ को इसी तरह स्लाइस में काट लेना है। जिस स्लाइस में हमने अपनी पूरी रेसिपी को तैयार किया है, इसी स्लाइस में हम चीज़ को काट कर इसके ऊपर रख देंगे। ये गरम गरम है, खुद ब खुद ही पिघल जाएगी, क्योंकि चीज़ को जो है हमें पिघलाने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं होती। इसको हम थोड़ा सा कवर करेंगे तो हमारी जो रेसिपी है वो खुद ही तैयार हो चुकी है। ये देखें जी, माशाल्लाह से रेसिपी तैयार है। अल्लाह हाफिज़।